हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं नीति आयोग और संप्रेषण पर समझ पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 3 और यूनिट 4 के सिर्फ आपको समझ पर आधारित प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो उसी के उद्देश्य से हम आपको संप्रेषण के जितने भी प्रश्न होंगे संपूर्ण प्रश्न समझ पर आधारित होने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर यहाँ पे अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप उसको एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर लोगे। और नीति आयोग के भी हमने बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना एकदम प्रबल है। तो आज हम 50 MCQs करने वाले हैं, जिससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं या नहीं हैं। चलिए तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 एंड लास्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। तो आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा है ऑप्शन वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग एंड लास्ट ऑप्शन है नीति नियोजन बोर्ड। तो बताइए नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? तो किस संस्था का लिया था? ऑप्शन ए योजना आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको अध्यक्ष बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री एंड लास्ट ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। इसका पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब जैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेगा तो वह नीति आयोग का स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है योजनाओं को लागू करना, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए बजट बनाना, तीसरा ऑप्शन है नीति निर्माण में सहयोग देना और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना एंड लास्ट ऑप्शन है चुनाव आयोजित करना। तो बताइए मुख्य कार्य नीति आयोग का क्या होने वाला है? क्या होगा? ऑप्शन सी नीति निर्माण में सहयोग देना और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब इसमें उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करेगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति करेंगे, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री करेंगे, तीसरा ऑप्शन है संसद के द्वारा नियुक्त होगा कि लास्ट ऑप्शन है गृह मंत्री नियुक्त करेंगे। तो आपको बताना है कि उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा। कौन करेगा? ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में CEO का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजर। तो
CEO का पूरा रूप क्या है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको मेरे को ये बताना है कि करंट में नीति आयोग के CEO कौन है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग का स्थायी सदस्य नहीं होता है? आपको ये बताना है कि स्थायी सदस्य कौन नहीं होता है। पहले है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष एंड लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आपको बताना है स्थायी सदस्य कौन नहीं होता है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ, तीसरा ऑप्शन है सांसद एंड लास्ट ऑप्शन है न्यायाधीश। तो विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हो सकते हैं? कौन होंगे? ऑप्शन बी, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के तहत कौन सी योजना शुरू की गई थी जो आकांक्षी जिलों में विकास से संबंधित है? पहला है आपका प्रधानमंत्री जन विकास योजना, दूसरा ऑप्शन है आपका विकासशील भारत कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम एंड लास्ट है आपका स्मार्ट ग्राम योजना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये लॉन्च कब हुई, आकांक्षी जिला, क्योंकि एक आपकी आकांक्षी ब्लॉक होती है, एक आपकी आकांक्षी जिला होती है। अगर आपसे जिला का पूछ ले कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 2018 में। और यदि आपसे पूछ ले कि आकांक्षी जो ब्लॉक है वो कब शुरू हुआ, तो अगर आपसे ब्लॉक का पूछ ले तो ब्लॉक हुआ है आपका 7 जनवरी 2023 को। अगर जिला पूछे तो 2018 और ब्लॉक पूछे तो 2023। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको हेडक्वार्टर बताना है इसका कहाँ पे है नीति आयोग का। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन है चेन्नई। तो बताइए नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ होगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? पहला ऑप्शन है सांविधिक निकाय है, दूसरा ऑप्शन है सांवैधानिक निकाय है, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका निकाय है, कि लास्ट है एक कार्यकारी थिंक टैंक है। तो आपको बताना है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ऑप्शन डी, एक कार्यकारी थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग के कार्य
के तहत कार्य करने वाली एक संस्था नहीं है। आप मतलब आपको ये बताना है कि कौन ऐसी संस्था है जो नीति आयोग के अंतर्गत कार्य नहीं करती है। पहला ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, दूसरा नीति विकास परिषद, तीसरा ऑप्शन है योजना आयोग एंड लास्ट है SDG इंडिया इंडेक्स। तो बताइए कौन सी संस्था नीति आयोग के अंतर्गत काम नहीं करती है? कौन सी संस्था होगी वो? ऑप्शन सी योजना आयोग। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है वो कब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हुआ था ये? 2016 में। कब हुआ? 2016 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नीति आयोग की प्रमुख पहल है? पहला ऑप्शन है मनरेगा, दूसरा ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एंड लास्ट ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान। तो बताइए नीति आयोग की प्रमुख पहल क्या है? क्या होगा सही आंसर इसका? ऑप्शन बी अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न है नीति आयोग में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं? आपको ये बताना है कि कितने हो सकते हैं, कितने हैं ये नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 एंड लास्ट आपका ऑप्शन है इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो बताइए नीति आयोग में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का उद्देश्य है। आपको नीति आयोग का क्या बताना है? उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है राज्यों को अनुदान देना, दूसरा ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना एंड लास्ट ऑप्शन है आयकर की दर तय करना। तो बताइए नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस आदेश के अंतर्गत हुई थी? पहला ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, दूसरा ऑप्शन है संसद अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट संकल्प एंड लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति आदेश। तो बताइए नीति आयोग की स्थापना किस आदेश के अंतर्गत हुई थी? तो कौन सा आदेश था वो? कैबिनेट संकल्प, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया SDG इंडेक्स किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कृषि विकास, दूसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति एंड लास्ट ऑप्शन है जल नीति। तो बताइए SDG इंडिया इंडेक्स का संबंध किस क्षेत्र से या किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सतत विकास लक्ष्य। और इसमें टोटल कितने गोल हैं? तो आप कितने इसमें टोटल गोल हैं? 17। कितने? 17। अगला प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है युवाओं को नौकरी देना, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एंड लास्ट ऑप्शन है विदेशी निवेश लाना। तो आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन सी नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित
करना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की योजना बनाता है? कौन? नीति आयोग। पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक योजना एंड लास्ट ऑप्शन है कोई योजना नहीं बनाता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है BK शाश्वत, तीसरा ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया एंड लास्ट ऑप्शन है अमिताभ कांत। तो बताइए पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। आपको ये बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष नीति आयोग के बताना है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है पहले अध्यक्ष का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, यदि एक महिला लाभार्थी आपके समझने के बाद भी योजना की बात नहीं समझ पा रही है तो आप क्या करोगी? मतलब बोलना ही चाह रहा है कि कोई एक महिला अभ्यर्थी है और उसको आप किसी योजना के बारे में समझा रहे हो, लेकिन ना उसको वो समझ में योजना नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है उसे डांटोगे, दूसरा ऑप्शन है अगली महिला से बात करोगे आप, तीसरा ऑप्शन है सरल भाषा में दोबारा समझाएंगे एंड लास्ट ऑप्शन है योजना को छोड़ देंगे। कि आप भैया बोलोगे कि हमें समझाने नहीं आपको, तो क्या करोगे? ये जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, ये संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन सी, सरल भाषा में दोबारा समझाएंगे। अगला प्रश्न है, अगर मीटिंग के दौरान कोई महिला समूह की सदस्य बहस करने लगे तो आप क्या करोगी? मतलब अगर मीटिंग चल रही है और उसमें से कोई महिला सदस्य अगर बहस करने लगेगी तो आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है उसे मीटिंग से बाहर निकाल दोगी, दूसरा ऑप्शन है चुपचाप बैठ जाओगी, तीसरा है उसकी बात शांति से सुनोगी और फिर समझाएंगी आप उसको, कि लास्ट है उससे बहस करेंगी। तो क्या करेंगी आप बताइए? क्या करेंगी आप? ऑप्शन सी, उसकी बात शांति से सुनेंगी और फिर आप उसको क्या करेंगी? समझाएंगी। अगला प्रश्न है, गांव में अगर महिलाएं मोबाइल या टीवी से जानकारी नहीं ले पाती हैं तो आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है उन्हें अनपढ़ कहेंगी, दूसरा ऑप्शन है योजना की जानकारी सीधे बातचीत से देंगी, तीसरा ऑप्शन है उन्हें घर बैठने को कहेंगी, लास्ट ऑप्शन है जानकारी छिपा लेंगी। तो आप क्या करोगे बताइए? क्या करोगे आप? ऑप्शन बी, योजना की जानकारी सीधे बातचीत से देंगी। अगला प्रश्न है, अगर किसी बैठक में महिला चुप रहती है और सवाल नहीं पूछती तो आप कैसे संवाद करेंगे? पहला ऑप्शन है सिर्फ बोलती रहेंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे डांटेंगी, तीसरा ऑप्शन है सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, कि लास्ट ऑप्शन है खुद ही निर्णय लेंगी। तो बताइए आप क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? ऑप्शन सी, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। अगला प्रश्न है, अगर कोई महिला समूह की बात को गलत समझ लेती है
तो आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसकी गलती निकालोगी। दूसरा ऑप्शन है उसे अकेले में समझाकर सुधारोगी। तीसरा ऑप्शन है बाकी समूह से शिकायत करोगी। ये लास्ट ऑप्शन है बात खत्म कर दोगी। तो क्या करोगी आप बताइए? क्या करोगी आप? ऑप्शन बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी, उसे अकेले में समझाकर सुधारेंगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला को योजना के बारे में गलत जानकारी मिली है तो आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसकी जानकारी को नज़रअंदाज करेंगी। दूसरा ऑप्शन है सही जानकारी देंगी और उसका भरोसा बढ़ाएंगी। तीसरा ऑप्शन है उसे समूह से निकाल देंगी। एंड लास्ट ऑप्शन है जानकारी छिपा लेंगी। तो बताइए क्या करेंगी आप? ऑप्शन बी, सही जानकारी देंगी और उसका भरोसा बढ़ाएंगी। यही करोगे ना आप? चलिए अगला प्रश्न है, जब आप गांव में महिलाओं से संवाद करती हैं तो आपको किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए? पहला है कठिन और सरकारी भाषा। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय और सरल भाषा। एंड लास्ट है किताबों की भाषा। तो बताइए आप किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करोगे? तो ऑप्शन सी, उनकी स्थानीय और सरल भाषा। अगला प्रश्न है, यदि एक महिला बार बार एक ही सवाल पूछती है तो इसका सही संचार तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए गुस्सा करें। दूसरा ऑप्शन है उसे अनदेखा करें। तीसरा ऑप्शन है शांति से फिर से समझाएं। एंड लास्ट है उससे बात करना बंद कर दें। तो भैया आप क्या करोगे? अगर आपसे कोई बार बार एक ही सवाल पूछेगा तो भैया आप तो गुस्सा करने लगोगे, लेकिन आपको एग्जाम में लगा के नहीं आना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति से फिर से समझाएं। अगला प्रश्न है, योजना के बारे में जानकारी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है लाउड स्पीकर से। दूसरा ऑप्शन है सीधा संवाद और समूह मीटिंग। तीसरा ऑप्शन है पोस्टर लगाकर छोड़ देना। एंड लास्ट ऑप्शन है सिर्फ पर्ची बांटना। तो बताइए योजना के बारे में कौन सा अच्छा तरीका होगा जानकारी देने के लिए? क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी सीधा संवाद और समूह मीटिंग। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको वीडियो की अपडेट्स और पीडीएफ प्लस एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप इसको स्कैन करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी महिला सुपरवाइजर का संचार कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आदेश देने वाला। दूसरा ऑप्शन है सहयोगी और समझने वाला। तीसरा ऑप्शन है तेज और कठोर। एंड लास्ट है एक तरफा। तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी सहयोगी और समझने वाला। एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए एक नया बैच वर्ग 2 के लिए शुरू हो गया है, जिसकी मैम ने सामाजिक विज्ञान विषय के जो आपका राजनीति वाला पार्ट है उसके 2 वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपके
किसी पहचान में आपके घर में कोई वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है तो आप उसके लिए वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें मैम आपके लिए MCQ सीरीज़ करा रही हैं और जो अभी तक किसी और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए हैं उनको भी मैम ने उसमें शामिल कर लिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से केंद्र नहीं आ रही है, आप सुपरवाइज़र के रूप में क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसे हटा देंगी, दूसरा ऑप्शन है उसकी शिकायत पंचायत में करेंगी, तीसरा ऑप्शन है पहले कारण जानेंगी और समझाकर सुधारने की कोशिश करेंगी, एंड लास्ट ऑप्शन है अनदेखा करेंगी। तो क्या करोगी आप बताइए। ऑप्शन सी, पहले कारण जानोगी और समझाकर सुधारने की कोशिश करोगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव में बच्चे कुपोषित हैं तो महिला सुपरवाइज़र के रूप में आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? पहला ऑप्शन है सरकार को दोष देंगी, दूसरा ऑप्शन है आंगनबाड़ी बंद कर देंगी, तीसरा ऑप्शन है परिवार से संपर्क कर उन्हें पोषण शिक्षा देंगी, एंड लास्ट ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगी। तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी, परिवार से संपर्क कर उन्हें पोषण शिक्षा देंगी। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से डरती हैं और केंद्र नहीं आती हैं, आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है उन्हें मजबूर करेंगी, दूसरा ऑप्शन है डांटेंगी, तीसरा ऑप्शन है उन्हें समझाकर टीकाकरण के लाभ बताएंगी, एंड लास्ट है उन्हें केंद्र से निकाल देंगी। तो क्या करेंगी आप बताइए, क्या करेंगी? ऑप्शन सी, उन्हें समझाकर टीकाकरण के लाभ बताएंगी। अगला प्रश्न है, एक महिला अपनी घरेलू हिंसा की समस्या आपसे साझा करती है, आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है चुप रह जाएंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे वापस घर भेज देंगी, तीसरा ऑप्शन है उसे काउंसलिंग केंद्र या महिला हेल्पलाइन की जानकारी देंगी, और लास्ट ऑप्शन है पंचायत में उसका मजाक बनाएंगी। तो बताइए क्या करेंगी आप? ऑप्शन सी, उसे काउंसलिंग केंद्र या महिला हेल्पलाइन की जानकारी देंगी। अगला प्रश्न है, अगर आंगनबाड़ी में खाना समय पर नहीं बनता है तो आप सुपरवाइज़र के रूप में क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है कार्यकर्ता पर चिल्लाएंगी, दूसरा ऑप्शन है खाना खुद बनाएंगी, तीसरा ऑप्शन है कारण जानकर सुधार का निर्देश देंगी, एंड लास्ट है रिपोर्ट ही नहीं बनाएंगी। तो बताइए क्या करोगी आप? ऑप्शन सी, कारण जानकर सुधार का निर्देश देंगी। अगला प्रश्न है, अगर किसी बच्चे का वजन लगातार घट रहा है तो आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है रिपोर्ट में गलत जानकारी देंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे केंद्र से निकाल देंगी, तीसरा ऑप्शन है तुरंत कारण खोजेंगी और पोषण सुधार के उपाय करेंगी, एंड लास्ट ऑप्शन है उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगी। तो बताइए आप क्या करने वाले हो? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप इनको सॉल्व करते जाओ, आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑप्शन सी, तुरंत कारण खोजेंगी और पोषण सुधार में उपाय करेंगी। अगला प्रश्न है, यदि गांव की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में रुचि नहीं लेती हैं तो आप कैसे जागरूकता लाएंगी? पहला ऑप्शन है माइक से प्रचार करेंगी, दूसरा ऑप्शन है महिला समूह बैठकें और संवाद आयोजित करेंगी, तीसरा ऑप्शन है
ज़बरदस्ती बुलाएंगी। एंड लास्ट है कुछ नहीं करेंगी। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, महिला समूह बैठकें और संवाद आयोजित करेंगी। अगला प्रश्न है, एक नव विवाहित महिला को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं है, आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करेंगी। दूसरा ऑप्शन है उसे शर्मिंदा करेंगी। तीसरा ऑप्शन है निजी रूप से समझाएंगी और विकल्पों की जानकारी देंगी। एंड लास्ट ऑप्शन है परिवार वालों से कहेंगी कि वे उसे समझाएं। बताइए क्या करेंगी आप? तो ऑप्शन सी, निजी रूप से समझाएंगी और विकल्पों की जानकारी देंगी। अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्ट ठीक से नहीं भरती, तो आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है उसकी रिपोर्ट खुद भर देंगी। दूसरा ऑप्शन है उसे सजा देंगी। तीसरा ऑप्शन है उसे रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण देंगी और समझाएंगी। कि लास्ट ऑप्शन है काम उसके सिर से हटा देंगी। तो क्या करने वाले हो आप अगर आप सुपरवाइज़र हो? तो ऑप्शन सी, उसे रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण देंगी और समझाएंगी। अगला प्रश्न है, एक समुदाय में बालिका शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, आप महिला सुपरवाइज़र के रूप में क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दूसरा ऑप्शन है माता पिता से बातचीत करेंगी और बेटियों की शिक्षा के लाभ बताएंगी। तीसरा ऑप्शन है स्कूल को बंद करने को कहेंगी। एंड लास्ट है पुरुषों से बहस करेंगी। तो क्या करोगे आप? ऑप्शन बी, माता पिता से बातचीत करेंगी और बेटियों की शिक्षा के लाभ बताएंगी। अगला प्रश्न है, एक माँ अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजती क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ सफाई नहीं है, आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है माँ को मजबूर करेंगी। दूसरा ऑप्शन है उसकी बात को नज़रअंदाज करेंगी। तीसरा ऑप्शन है केंद्र की सफाई व्यवस्था देखेंगी और माँ को भरोसा दिलाएंगी। एंड लास्ट ऑप्शन है माँ को डांटेंगी। तो बताइए आप क्या करने वाली हैं? ऑप्शन सी, केंद्र की सफाई व्यवस्था देखेंगी और माँ को भरोसा दिलाएंगी। अगला प्रश्न है, अगर आप किसी कार्यकर्ता को भावनात्मक तनाव में पाती हैं तो आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसकी रिपोर्टिंग बंद कर देंगी। दूसरा ऑप्शन है उसे काम से निकाल देंगी। तीसरा ऑप्शन है उससे व्यक्तिगत बातचीत करेंगी और सहयोग करेंगी। एंड लास्ट ऑप्शन है कोई कदम नहीं उठाएंगी। तो क्या करोगे? ऑप्शन सी, उससे व्यक्तिगत बातचीत करेंगी और सहयोग करेंगी। अगला प्रश्न है, आपकी टीम में दो कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ है, आप सुपरवाइज़र के रूप में क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है किसी एक का पक्ष लेंगी। दूसरा ऑप्शन है झगड़ा बढ़ने देंगी। तीसरा ऑप्शन है दोनों से शांतिपूर्वक बात करेंगी और समझौता कराएंगी। एंड लास्ट है उन्हें डांटेंगी। तो ऑप्शन सी, दोनों से शांतिपूर्वक बात करेंगी और समझौता कराएंगी।
अगला प्रश्न है, एक महिला अपने नवजात शिशु को स्तनपान नहीं करवा रही है क्योंकि वह गलत धारणाओं पर विश्वास करती है। आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसे डांटेंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे छोड़ देंगी, तीसरा ऑप्शन है उसे स्तनपान के लाभ समझाकर प्रेरित करेंगी, कि लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर से कहेंगी कि वह डांटे। बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, उसे स्तनपान के लाभ समझाकर प्रेरित करेंगी। अगला प्रश्न है, यदि कोई कार्यकर्ता अनियमित रूप से रिपोर्ट भेज रही है तो आप कैसे सुधार करोगी? पहला ऑप्शन है उसकी रिपोर्ट खुद बना कर देंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे काम से हटा देंगी, तीसरा ऑप्शन है उसे नियमितता का महत्व समझाकर फॉलोअप करेंगी, कि लास्ट ऑप्शन है उसकी रिपोर्ट को फाड़ देंगी। तो क्या करोगे आप? ऑप्शन सी, उसे नियमितता का महत्व समझाकर फॉलोअप करेंगी। अगला प्रश्न है, आपकी फील्ड में किशोरी बालिकाएं सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही हैं। आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन उन्हें शर्मिंदा करेंगी, दूसरा ऑप्शन नज़रअंदाज करेंगी, तीसरा ऑप्शन मासिक धर्म स्वच्छता पर सेशन लेंगी और पैड वितरण व्यवस्था करेंगी, लास्ट ऑप्शन पंचायत से शिकायत करेंगी। तो क्या करोगी आप? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म स्वच्छता पर सेशन लेंगी और पैड वितरण व्यवस्था करेंगी। अगला प्रश्न है, यदि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को डिजिटल रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो आप क्या करेंगी? पहला ऑप्शन है उसका काम किसी और को देंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे ट्रेनिंग दिलवाएंगी या खुद सिखाएंगी, तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट बिना भरे आगे भेजेंगी, एंड लास्ट ऑप्शन है उसे छुट्टी पर भेज देंगी। तो बताइए क्या करोगे आप? ऑप्शन सी, रिपोर्ट बिना भरे आगे भेजोगी। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता टीकाकरण को बच्चों को बीमार करने वाला मानते हैं तो आप क्या करोगी? पहला ऑप्शन है बहस करेंगी, दूसरा ऑप्शन है मुंह मोड़ लेंगी, तीसरा ऑप्शन है उन्हें टीकाकरण के वैज्ञानिक तथ्यों को जानकारी देंगी, एंड लास्ट है उन्हें धमकाएंगी। तो बताइए क्या करोगे आप? तो ऑप्शन सी, उन्हें टीकाकरण के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देंगी। अगला प्रश्न है, आपकी कार्यकर्ता बार बार पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी कर रही है। आप क्या करोगी? ऑप्शन ए नज़रअंदाज करेंगी, ऑप्शन बी उसकी शिकायत जिले में करेंगी, ऑप्शन थ्री है पहले समझाएंगी फिर सुधार न होने पर उचित कार्रवाई करेंगी, कि लास्ट ऑप्शन है खुद वितरण करेंगी। बताइए क्या करोगे आप? ऑप्शन सी, पहले समझाएंगी फिर सुधार न होने पर उचित कार्रवाई करेंगी। लास्ट प्रश्न है, आपकी कार्यकर्ता को टीकाकरण की तारीखें याद नहीं रहती, आप क्या उपाय करेंगी? पहला ऑप्शन है उसे छुट्टी पर भेजेंगी, दूसरा ऑप्शन है उसे दंड देंगी, तीसरा ऑप्शन है उसे कैलेंडर या रिमाइंडर सिस्टम देने की सलाह देंगी, एंड लास्ट ऑप्शन है खुद सब कुछ करेंगी। तो ऑप्शन सी, उसे कैलेंडर या
रिमाइंडर सिस्टम देने की सलाह देंगी। तो इसी के साथ हमारे आज के नीति आयोग के और समाज आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।